फैसल आबाद में कोई भी सब्जी 100 रुपए किलो से कम नहीं। इंतजामिया ने नर्ख बढ़ाए तो माफिया भी आस्तीन चढ़ा लिए। सब्जियों के साथ साथ सब्ज मसाले भी पहुंच से कहीं दूर हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बाद में सब्जियों की बढ़ती कीमतें या गरा फरोशी, आखिर माजरा है क्या? क्यों कोई सब्जी 100 रुपए से कम नहीं? आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 82 रुपए किलो, बाजार में 110 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 125 रुपए फी किलो, बाजार में 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। टमाटर की सरकारी कीमत 95, बाजार में 140 रुपए फी किलो। अदरक चाइना की सरकारी कीमत 770 रुपए, बाजार में 900 रुपए फी किलो हो गए। ताजर कहते हैं ज़राई रकबा तेजी से कम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त फैसलाबाद में कोई मकामी सब्जी की कोई पैदावार नहीं है, सिर्फ साग और पालक है, वो 40-50 रुपए किलो है। बाकी तकरीबन जो भी सब्जियां हैं ये दूसरे शहरों से आ रही हैं। और सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जितने भी गांव हैं उनका जितना रकबा है, हर गांव में तकरीबन 5 से 6 मरबे रकबे पे कॉलोनियां बन चुकी हैं। मजीद सब्जियों में फूल गोभी 110 रुपए, बाजार में 150 रुपए में फरोख्त। अरवी 140, बाजार में 180 रुपए। घिया कद्दू 105, बाजार में 150। पालक 48, बाजार में 80। शिमला मिर्च 320, बाजार में 420 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। ताजर कहते हैं मकामी सतह पर सब्जियों की पैदावार ना होने के बराबर रह गई है, दूर दराज से माल मंगवाना पड़ता है। कोई अफसर आ जाए, ठीक है, वो अपना दुकानदारों को तंग करते हैं, मार्केट रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त करे, लेकिन जब पीछे से इधर महंगा मिलेगा तो वो कैसे उस रेट पर फरोख्त करेंगे? ये सौदा बाहर से आता है माल, यहाँ पे तो नहीं, इसके ऊपर खर्चे बहुत हैं, उस पीछे से फसल कम है जिसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा है, इसलिए वो क्वांटिटी कमी है, सौदे में कमी है, कम आ रहा है ना सौदा, जिसकी वजह से माल में ज्यादा तेजी है। इधर सब्जियों की बढ़ती कीमतों को अगर ब्रेक ना लगाई गई तो जल्द सब्जियां भी शीशे के शोकेस में फरोख्त होती दिखाई देंगी। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में चिकन मुस्तहकम, अंडे की कीमतों में मामूली कमी पेशी, जबकि फलों और सब्जियों के नरखों में उतार चढ़ाव सामने आया है। दूसरी तरफ जंग, टोबा, चिन्योट में मसनूई माफिया शहरियों को लूटने हुए मुतहरिक नजर आया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में चिकन की कीमत 593 रुपए किलो पर बरकरार। अंडे फार्मी 1 रुपए इजाफे से 303 रुपए दर्जन, लहसुन 40 रुपए इजाफे से 580, अदरक 250 रुपए कमी से 730 रुपए किलो मुकर्रर। टमाटर की कीमत 103 रुपए, मार्केट में 120 रुपए तक फरोख्त। मीठा 260 रुपए फी दर्जन, मार्केट में 330 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। चिन्योट में चिकन की कीमत 594 रुपए किलो मुकर्रर। फलों और सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलू की सरकारी कीमत 130, मार्केट में 160 रुपए किलो फरोख्त। प्याज का सरकारी रेट 125, मार्केट में 150 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 680, मार्केट में 800 रुपए किलो बिकने लगा। सेब काला कुल्लू 210 रुपए, अनार कंदारी 230 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में चिकन 594 रुपए फी किलो, जबकि बोनलेस चिकन 700 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की फी दर्जन कीमत 287 रुपए बरकरार। लहसुन 550, अदरक 830 रुपए। शिमला मिर्च की कीमत 80 रुपए कमी के बाद 380 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 450 रुपए में फरोख्त। अंगूर 50 रुपए कमी के साथ 400 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में वाटर वर्क्स की 4 दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरियों ने वाटर वर्क्स में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। नशे के आदी अफराद ने भी वाटर वर्क्स में डेरे जमा लिए हैं। तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जितने भी वाटर वर्क्स हैं उनकी 4 दीवारी जगह जगह से टूट फूट का शिकार नजर आती है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से चंद माह पहले दावा भी किया गया था कि इन वाटर वर्क्स की 4 दीवारी की मुरम्मत की जाएगी, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं, लेकिन इन वाटर वर्क्स की 4 दीवारों की मुरम्मत होती नजर नहीं आ रही है। मैं सब मौजूद हूँ महला राजा पार्क में, जहाँ पर ये वाटर वर्क्स है, इसकी 4 दीवारी जो है वो टूटी हुई है। मुकामी अफराद इसी वाटर वर्क्स के अहाते के अंदर कूड़ा फेंक रहे हैं। इस कूड़े की वजह से इस पूरे इलाके में ताफुन जो है वो फैल रहा है। मुसलसल इस कूड़े में इजाफा भी हो रहा है, कूड़े के ढेर लगते जा रहे हैं। मुकामी अफराद से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि दीवारें टूटने से जो नशे के आदी अफराद हैं वो भी इसी वाटर वर्क्स में जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खौफ भी आता है कि वो उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए। तो हम शाम के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि जो चोरी की वारदातें हैं, मोबाइल सर्चिंग की वारदातें भी इस इलाके में रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी अपनी इन वाटर वर्क्स की हिफाजत नहीं कर पा रही है।
जगह जगह से ये चार दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि इस अहम मसले की तरफ तवज्जो दी जाए, वाटर वर्क्स की चार दीवारी की मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि इसमें एक तो कूड़ा फेंका जा रहा है और दूसरा यहाँ पर जो मशीनरी इंस्टॉल है उसके भी चोरी होने का खदशा है। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। फाल और गैर फाल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की तफसीलात तलब। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के डिप्टी रजिस्ट्रार को डिवीजन भर की तफसीलात देने की हिदायत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की जानब से फैसलाबाद में डिप्टी रजिस्ट्रार, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रार से फैसलाबाद डिवीज़न में गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात मांगी गई हैं और फैसलाबाद में कितनी कॉपरेटिव ज़रई और इंडस्ट्रियल गैर फाल कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी उनकी तफसीलात दी जाए, कितनी जो हाउसिंग सोसाइटी अंडर लिक्विडेशन है कितनी के खिलाफ कार्रवाई की गई, कितनी जो है दोबारा से फाल की गई हैं और इसके साथ साथ कितनी सोसाइटीज़ को नोटिफिकेशन और नोटिस जारी किए गए हैं। तमाम तर जो तफसीलात हैं वो फैसलाबाद से सर्कल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और इंडस्ट्रियल सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिंग हाउसिंग को अरसाल करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद माली साल 2024 और 25 में गैर फाल हाउसिंग सोसाइटी को दोबारा से एक्टिवेट किया जाना है और इसके साथ साथ कोऑपरेटिव का जो रेवेन्यू प्लान है उसमें बेहतरी लानी है और जितनी भी गैर फाल हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको नोटिस जारी करते हुए तमाम तर जो क्लेम्स और दीगर जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करते हुए हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से ये हदायत जारी की गई हैं और फैसलाबाद से इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव और इसी तरह ज़रई कोऑपरेटिव और दीगर जितनी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर गैर फाल सोसाइटी हैं उसकी लिस्टें मरतब करना शुरू कर दी गई। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। चिड़ियोट में सफाई के हवाले से ऑनलाइन शिकायत के बर वक्त अजाला न होने पर यूसी सुपरवाइजर्स की सरजनिश। इंचार्ज ऑनलाइन शिकायत सेल उमर हयात सफरा ने 8 सुपरवाइजर्स को तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। चिड़ियोट म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में 8 यूनियन काउंसिल्स की जो मुख्तलिफ पोर्टल्स पर शिकायत आती हैं सफाई के हवाले से उसके हल के लिए इजलास बुलाया गया है। शहर की 8 यूनियन काउंसिल के जो सुपरवाइज़र हैं फोकल पर्सन ने उनसे ब्रीफिंग ली है। हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास तौर पे जो फेसबुक पे, ट्विटर पे और मुख्तलिफ पोर्टल्स पे जो लोगों की शिकायत आती हैं वो बड़ी लेट हल होती हैं, लोगों के कहना है कि हल नहीं होती। इसके हवाले से आज क्या डायरेक्शन दी गई हैं? जी, इसी वाले से डीसी चिड़ियोट जो हैं सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो है पूरे शहर के अंदर एक स्पेशल सफाई की कैंपेन चलाई जा रही है। उसका जायज़ा और प्लस हमारा जो इधर ज़िले कंट्रोल रूम है इसके अंदर जो में शिकायत वसूल होती हैं सफाई के हवाले से उसका जायज़ा लेने के लिए और शिकायत जितनी भी आती हैं उनको 24 घंटों में हल करने के लिए जो 8 यूनियन काउंसिल हैं इनके 8 सुपरवाइज़र हमने बुला के फर्दन सबसे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है और प्लस इनको आइंदा के लिए हिदायत जारी की हैं कि आइंदा से अब कोई शिकायत सफाई की 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और 24 घंटे के अंदर हल करके वापस जवाब देगी और हम उस शहरी को वापस मतला करेंगे कि ये आपकी शिकायत जो आपने की थी वो आपकी हल हो चुकी है। तो इसके अलावा बाकी जो पोर्टल्स हैं, जो बाकी मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ से हमें शिकायत आती हैं, स्पेशल ब्रांच है या उसके अलावा ये सुथरा पंजाब है इसके हवाले से आए या कुछ और हैं ऐसी ऐप्स जहाँ से हमें शिकायत मसूल होती हैं, उन सब के हल के लिए 24 घंटे का टाइम जिस हमने दिया हुआ है तो इन सब को हिदायत जारी कर दी है कि आइंदा 24 घंटे से ज़्यादा कोई शिकायत लेट नहीं हल होगी। कोई भी शहरी किसी भी फोरम पर अगर सफाई के हवाले से शिकायत करता है तो डिप्टी कमिश्नर का ये हुक्म है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हल करके फ़ौरन उसका फीडबैक दिया जाए उस शहरी को कि उसका ये मसला हल कर दिया गया है। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत लिमिटेड ने टेक्सटाइल की दुनिया का एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। ICMA और ICAP की मुश्तरका बैनुल-अक़वामी कमेटी BCSR ने सदाकत लिमिटेड को बेहतरीन कॉरपोरेट रिपोर्ट अवार्ड दे दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। बाद के मारूफ सनती इदारे सदाकत लिमिटेड ने टेक्सटाइल की दुनिया का एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पाकिस्तान की मुश्तरका बैनुल-अक़वामी BCSR कमेटी की जानिब से सदाकत लिमिटेड को बेस्ट कॉरपोरेट रिपोर्ट का अवार्ड दे दिया गया है और इस मौके पर सदाकत लिमिटेड जो कि इससे कबल भी बहुत से अवार्ड टेक्सटाइल की दुनिया में हासिल कर चुकी है और पाकिस्तान में जो है वो ज़र मुबादला के हवाले से जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है और हज़ारों अफराद का जो है वो रोज़गार वाबस्ता है इस
انڈسٹری سے اور صداقت لمیٹڈ سے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ روزگار کا جو ہے وہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس پرٹیکولر ایوارڈ کو حاصل کرنے کے بعد ان کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اس ایوارڈ کے حصول سے ان کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور کارپوریٹ رپورٹنگ کے میدان میں ان کے جو اعلیٰ معیارات ہیں ان کو برقرار کرنے کے عزم کو تقویت ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے تمام سٹیک ہولڈرز خصوصاً اپنے بینکنگ پارٹنرز کا ان کے جاری تعاون اور اعتماد پر خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی کامران، بہت شکریہ آپ کا۔ فیسکو میں دوران کام کرنٹ لگنے سے لائن مینوں کی اموات کا معاملہ، نیپرا کی ہدایات پر فیسکو نے تمام سرکل سے جہاں بحق لائن مینوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ سال 2021 سے 2024 تک کے حادثات کا ریکارڈ طلب کیا گیا۔ لائن سٹاف کی اموات کی تفصیلات فیسکو نیپرا انکوائری کمیٹی کو فراہم کرے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل بجلی کی تاروں پر کام کے دوران لائن مینوں کی اموات کے ناخوشگوار واقعات کا معاملہ، اسی والے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تر سرکل سے سال 2019 سے سال 2024 تک دوران کام لائن مینوں کی اموات کا جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جو ہے وہ 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تمام تر سرکلز کو کہ وہ لائن مین جو دوران کام کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائن مینوں کی اموات کی جو وجوہات ہے، جو انکوائری کمیٹیز کی جانب سے رزلٹس دیے گئے تھے وہ بھی شامل کر کے فیسکو ہیڈ کوارٹر کو فراہم کیے جائیں۔ فیسکو کی جانب سے سال 2019 سے سال 2024 تک لائن مینوں کی اموات کا جو ریکارڈ ہے وہ نیپرا کو فراہم کیا جائے گا۔ نیپرا انکوائری کمیٹی کی جانب سے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت فیسکو کے میں بھی جو ہے وہ لائن مینوں کی اموات کے ناخوشگوار واقعات کی جو تحقیق ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ تمام تر سرکلز کو لائن سٹاف کی اموات کی جو وجوہات ہے اس کے ساتھ تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں تاکہ لائن سٹاف کو جدید سامان فراہم کیا جا سکے اور لائن مینوں کی اموات میں جو وجوہات پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ جی اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد پارکنگ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایم ڈی پارکنگ کمپنی ڈاکٹر شہاب اسلم نے انتظامی و مالیاتی امور سے متعلق آگاہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد بیگ سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا، جہاں ایم ڈی پارکنگ کمپنی ڈاکٹر شہاب اسلم کی جانب سے تمام تر ادارے کی مالیاتی اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کا یہ کہنا تھا کہ پارکنگ کمپنی نہ صرف میونسپل کارپوریشن سے قریبی رابطہ رکھے بلکہ شہر بھر میں نئی پارکنگ سائٹس کے حوالے سے سروے جو ہے وہ آئندہ 15 دنوں میں مکمل کروایا جائے تاکہ شہریوں کی پارکنگ کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے مزید پوائنٹس پر نہ صرف پارکنگ بنائی جائے بلکہ تمام تر پارکنگ کو منظم کرنے کے حوالے سے بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ پارکنگ جو ہے مختلف روڈ سائڈ پر بھی اگر کی جائے تو سنگل لین پارکنگ ہونی چاہیے۔ خود پارکنگ کمپنی جو ہے اس چیز کا خیال کرے کہ ڈبل لائن میں پارکنگ جو ہے وہ نہ ہو، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد پارکنگ کمپنی کے تمام عملہ کے لیے جو ہے نئے یونیفارم سمیت اینڈرائڈ سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ بھی اپڈیٹ کیا گیا اس اجلاس میں، جہاں کیپٹن ندیم ناصر کا یہ کہنا تھا کہ تمام پوائنٹ سے جہاں مینول پرچی جو ہے وہ دی جا رہی ہے پارکنگ کمپنی کی جانب سے اس کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے اور سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ ہر پارکنگ سائٹ پر مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو اپنی گاڑی پارک کرنے کے بعد گاڑی کی تحفظ کے حوالے سے مطمئن ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جی وقاص، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبر ٹیکسنگ میں مہنگائی پر قابو پانے کی کوششیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، تمام مجسٹریٹس کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ذیشان لبھا کا مقررہ قیمتوں پر ہر صورت عمل کرانے کا حکم، بولے خلاف ورزیوں پر دکانداروں کو جرمانے کریں اور مقدمہ درج کروائیں۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق کا دورہ جنگ، دارالامان اور صنعت زار میں مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صنعت زار کاشف نثار نے بریفنگ دی۔ خالدہ رفیق نے کہا دورے کا مقصد محکموں کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی محمد رمضان مرزا، اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिदा रफ़ाई इस वक्त जो हैं वो झंग के दौरा पर हैं, जहां पर उन्होंने दारुल अमान समेत सनतजार और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनका दौरा भी किया है, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा, झंग का ये आपका पहला दौरा है, क्या देख रही हैं, किस तरह जो है वो सोशल वेलफेयर आवाम के रिलीफ के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए इक़दाम कर रहा है? हमेशा जब मैंने विज़िट किया, दारुल अमान को विज़िट किया, सनज़ार को विज़िट किया, तो इनकी सर्विसेज में बहुत बेहतरी आती है। और हमारे विज़िट का मकसद भी यही होता है कि जहाँ कहीं हमें लगता है कि कोई चीज़ें डेफिशिएंट हो रही हैं, हम उनको पॉइंट आउट करते हैं और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनकी पूरी इंटायर टीम है, टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो सारी अपनी एफर्ट्स को लाते हैं और नेक्स्ट टाइम में हमें पहले से चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी अंदाज में जो है वो मिलती हैं। इनका कहना है कि यहाँ का दौरा जो है वो खासा सूरतमंद है और जो भी कमी या जो भी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं उनके लिए इक़दाम उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि झंग के अंदर सोशल वेलफेयर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर भी जो एडवाइजरी कमेटी है वो काम कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग समेत दीगर कोर्सेज भी जो हैं वो शुरू किए। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका।